मेरा पहला परिचय मैं लोगों को कहता हूँ, मैं एक बहुत ही साधारण मानव हूँ। साधारण इसलिए क्योंकि मैं एनलाइटेंड नहीं हूँ। तो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई संत नहीं हूँ, कोई महात्मा नहीं हूँ, कोई आचार्य नहीं हूँ। परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें क्या छोड़ना पड़ेगा? तुम्हारा पूजा और तुम्हारा अध्यात्म छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। जिस भगवान को इंसान पूजा करता है, उससे ज़्यादा गिरा हुआ और उससे ज़्यादा बेकार और उससे ज़्यादा नेगेटिव कोई नहीं है। यह एडिक्शन हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स या कुछ भी हो, इंक्लूडिंग सेक्स। बट ये नहीं लगता अगर हम सब जान जाएंगे तो फिर भगवान की वैल्यू रहेगी? वो तो भगवान का प्रॉब्लम है। सवाल यह है कि हम अंधा तो फिर भी है। सो मैट्रिक्स का एक अंश स्पिरिट, ब्राह्मण का एक अंश आत्मन या ईश्वर, और ब्राह्मण भगवान का मन। कि अगर हमें ये पता होता कि हमारा जन्म सिर्फ एक बार ही होगा, दोबारा नहीं होगा, तो हम स्वर्ग के बारे में भी नहीं सोचते। तो भगवान अपने पाँव में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा लोगों का पाप धो के और लोगों का मोक्ष देके। शिव और महादेव बिल्कुल अलग कर दिया आपने। यह बाप बेटे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें आपकी लोगों को पल्ले नहीं पड़ेंगी। कुछ बातें नहीं, लगभग कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ये आपकी ऑडियंस है, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि आज हम किसको सुनने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपके पास परमात्मा का संदेश लेके आया हूँ। मैं 3 चीज़ हूँ। एक मानव जो अति साधारण, एक संदेशवाहक जो परमात्मा का संदेश आप तक ला रहा है, और तीसरा परमात्मा स्वयं, क्योंकि उनकी मर्जी से मैं स्वयं को परमात्मा घोषित करता हूँ। पहला आप हजम कर लोगे, दूसरे के ऊपर आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, तीसरे के ऊपर आप पूरी तरह से शायद नेगेटिविटी में आ जाओगे। तीनों का कोई मतलब नहीं है। इतना ही मैं कहता हूँ कि मेरा जो कन्वर्सेशंस है, ध्यान से सुनना, सुनने के बाद आपके जो भी कमेंट्स है आप लिख देना इनके पॉडकास्ट के नीचे। आपका हर कमेंट कबूल है, आपका नेगेटिव कमेंट्स भी कबूल है, मैं उनको भी स्वीकार करूँगा। उनको भी मैं उतना ही प्रेम से लूँगा जितने आपके अच्छे कमेंट्स को। कारण यही है कि मेरा काम पूरा हो जाएगा क्योंकि आपने मेरा चेहरा देख लिया। बढ़िया। वैसे आपको नहीं लगता आपको भी थोड़ा सा लाइक साधु, मैं किसी की यहाँ पे वो इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, कि आपको भी उसी वेशभूषा में आना चाहिए था? हाँ, मैं आता, लेकिन परमात्मा ने ना बोला। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ज़रूरत क्या है। बट आज की डेट में लाइक लेकिन ये हमारे माइंड में रच बस गया है कि हमें ऐसी बातें सुनना, थोड़े से लाइक साधु संत टाइप कपड़े। वो चाहते हैं कि मैं नॉर्मल जैसा जीता हूँ, घर में जैसा रहता हूँ वैसा ही लोगों के सामने आऊँ। तो वो नहीं चाहते मेरा कोई इमेज क्रिएट हो। यही मेरा एक्चुअल इमेज है। सर, आई डोंट नो कि मैं इस पॉडकास्ट को कहाँ से और कैसे शुरू करूं, बट उससे पहले कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिस पे आप चाहो कि परम ये मुझसे मत पूछ, या कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ? कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो। जवाब कितना मैं दे पाऊँगा या दूँगा वो अलग बात है। आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम्म। और वही चीज़ आप अगर आपके व्यूअर्स को भी दिखा दो कि मैंने इसका जवाब नहीं दिया, हम्म। दैट ऑल्सो इज़ ओके विथ मी। अगर मैं आज ये बोलूं कि चलो सर इस पॉडकास्ट को आज आप शुरू करो, कहाँ से करना चाहोगे? अगर मुझे शुरू करना है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि हर इंसान को दुख, दर्द, परेशानी है, इस बात में कोई शंका नहीं है। और ये तो दुख दर्द भगवान के दिए हुए हैं या इंसान के दिए हुए हैं? सब भगवान के दिए हुए हैं। ठीक है। और अब तक लोगों ने इसका हल बताया है। हल बताया मतलब आपको दुख दर्द परेशानी है हम्म। तो आप ये करो। किसी ने बोला पूजा पाठ करो, किसी ने बोला ध्यान करो, किसी ने बोला जप करो, किसी ने बोला कुछ चढ़ावा करो, या किसी ने हम्म। बोला मन्नत मांगो। लेकिन जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो हम पाते हैं कि शायद ये सब रिजल्ट्स किसी को मिला हो एक दो कभी कभी, बट टोटलिटी के अंदर देखा जाए तो दिन पे दिन लोगों की हालत खराब हो रहा है। हम्म। तो अब ये सवाल उठता है कि इतने जो सोल्यूशन हमें दिए गए ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। नंबर एक, फिर लोग बोलते हैं आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो इसीलिए नहीं कर रहे हैं।
तो मैं फिर ये पूछता हूँ कि हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सॉल्यूशन आप है बोल रहे हो, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ? इतना दर्द होते हुए भी मैं क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ? कोई तो कारण होगा। बिल्कुल, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम बिलीव करते हैं भगवान पे कि भगवान एग्ज़िस्ट करते हैं और अगर भगवान एग्ज़िस्ट करते हैं तो फिर इतनी सफ़रिंग क्यों? ये भी बोल सकते हैं हम? बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बताया गया है कि कर्म के कारण हुआ है, यानी मैंने किया है। हुँ, लेकिन जो जानता है मेरे जैसा, वो बोलता है तुम्हारा कर्म तो कहीं है ही नहीं, सब कुछ भगवान का ही है। हुँ। सो अल्टीमेटली भगवान ही कर रहा है। तो आप कहना क्या चाहते हो कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सिवाय हमारे कर्म के? हमारे कंट्रोल में सिर्फ इतना ही है कि हमें लगता है हमारे कंट्रोल में है। इसके अलावा कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम भ्रम कहते हैं, छलावा कहते हैं, अंग्रेजी में हिप्नोसिस कहते हैं। बस यही हमारे कंट्रोल में है, ऐसा मानना कि हम कुछ कर सकते हैं। इसके आगे हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। और गॉड की एक्जिस्टेंस पे आपका क्या विचार है? पहली बात तो ये, फिर व्यूअर्स को बोलना पड़ेगा, गॉड और भगवान ये दोनों अलग है। तो ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, कैसे? क्योंकि गॉड जब, अगर मैं गॉड वर्ड को इस्तेमाल करता हूँ हुँ, तो उसको मैं कहता हूँ परमात्मा। जब मैं भगवान शब्द को इस्तेमाल करता हूँ, उसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ किंग, यानी राजा। ओके। तो ये दो पूरा अलग है, और एक पिता है, दूसरा पुत्र है। तो आप वैसे भी दोनों को साथ नहीं ला सकते। तो जैसे अभी आपके जो भी साथ आए हैं, वो सब आपको गॉड गॉड बोल रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये दरअसल इसलिए हुआ क्योंकि गॉड ने कहा कि तुम दुनिया वालों को बोलो कि तुम ही गॉड हो, हुँ, और तुम्हारा चेहरा मेरा चेहरा होगा, तुम्हारा शरीर मेरा शरीर होगा, तुम्हारे आ, इंसान के दायरे के अंदर ना तुम्हारे पास कोई शक्ति होगा, हुँ, ना सामर्थ्य होगा, हुँ, ना होश होगा। तो इंसान के दायरे के अंदर अगर लोग तुम्हें देखेंगे तो वो गॉड नहीं पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने गॉड को जाना है हुँ। अपने जीवन में, वो लोग तुम्हारे अंदर उस चीज को देख पाएंगे जिसके कारण वो तुम्हें गॉड के नाम से बुलाएंगे। तो आपने क्या जाना अपने जीवन के बारे में? मैंने जाना भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। मैंने जाना ये दुनिया की इतनी बदतर हालत क्यों है। हुँ, मैंने जाना कि किस तरह ये छलावा क्रिएट कर रहे हैं। मैंने जाना किस तरह मनुष्य को ये गॉड के पास यानी परमात्मा के पास जाने से रोक रहे हैं। तो उसके खेल को मैंने एक एक करके जाना। किसका खेल? भगवान का। ठीक है, तो इस खेल को कहाँ से शुरू करें? कौन से वो जीवन के आपके वो पल हैं, जहाँ पे आपने इन सब चीज़ों का आभास किया? मेरा सबसे पहला आभास इस बात का था कि मैं चारों बाजू देखता था। मेरा बेसिक नेचर है बहुत इंट्रोवर्ट, यानी मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। हुँ, मैं चुपचाप देखता हूँ क्या हो रहा है और सुनता हूँ। तो जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं यही देख रहा था कि लोगों के अंदर इतनी तकलीफ है जिसके कारण ये पूजा के जगह जाते हैं। उस वक्त मेरा पूजा का दायरा इतना ही था, मंदिर, क्योंकि मैंने उस वक्त मस्जिद, हुँ, गुरुद्वारा हुँ, और चर्च ये सब देखा नहीं था। तो मैं ये देखता था कि ये लोग जा रहे हैं, और जाने के बाद उनके जीवन के दुख का तो कोई अंत नहीं हो रहा है, उनके जीवन के दर्द का तो कोई अंत नहीं हो रहा है, हुँ, और यही चीज की अंत के लिए तो वहां जाते हैं। उनको बोलते हैं हमारा ख्याल रखो, हमारा इतनी परेशानी है, हमारा इतना दुख है। तो उनकी वो सब चीजें भी मैं सुनता था जो वो लोग बोलते थे। हुँ, तो ये सब चीजें देखते देखते मैं बड़ा हुआ और यही सोचता था कि ये लोग पूजा पाठ करते क्यों हैं। घर में पुरोहित बुलाते थे, हवन करते थे, कीर्तन करते थे, सत्यनारायण की पूजा होता था और बाकी जितने चीज़ें होते थे, वो सब चुपचाप बैठ के देखता था मैं। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन मेरे रिलेटिव्स के घर में, अड़ोस पड़ोस के घर में होता था। वो सब मैं चुपचाप देखता था, और देखते देखते एक चीज़ मुझे लगा कि कहीं ये इंसान की बेवकूफ़ी तो नहीं है कि ये सब किए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो कुछ हाथ में लगता नहीं है। हुँ। तो यहाँ से शुरू हुआ मेरा ये खेल।
ठीक है, इसमें एक छोटा-सा सवाल, थीस्ट और एथीस्ट की डेफिनेशन समझा सकते हैं आप? क्योंकि ये कहीं न कहीं बिलीव और फेथ के इर्द-गिर्द ही सारी चीज़ें घूम रही हैं। दोनों ही फेथ की बात है या बिलीफ की बात है। थीस्ट वो होता है जो कहता है कहीं कोई भगवान नहीं है। सॉरी, एथिस्ट वो होता है जो कहता है कहीं कोई भगवान नहीं है। थीस्ट होता है कि वो भगवान के अंदर उसका पूरा विश्वास है, आस्था है। दोनों में ये अंतर है, लेकिन दोनों की बुनियादी जड़ अंधेपन के ऊपर टिका हुआ है, कैसे? क्योंकि दोनों को मालूम नहीं है, कहीं सुनी सुनाई बातों के ऊपर चल रहा है। बट ये नहीं लगता अगर हम सब जान जाएँगे तो फिर भगवान की वैल्यू रहेगी? वो तो भगवान का प्रॉब्लम है, सवाल ये है कि हम अंधा तो फिर भी है। हाँ, ये बात तो सही है बिल्कुल। जब भी अभी जैसे रिलीजियस की बात करी थी कि कोई मंदिर जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है। जब हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि भगवान एक है, तो फिर इतना डिफरेंस क्रिएट क्यों? इतना रिलीजियसली क्यों चीज़ें कि एक भगवान होने के बावजूद भी इतने धर्म में एग्जिस्टेंस क्यों? यही तो मजा है खेल का। तो इस मज़े को कंटिन्यू करते हैं, बताओ मज़ा आएगा बात करके। बस बोलो सर, बताइए प्लीज़। भगवान एक ही है। मैं हुँ, कहता हूँ भगवान एक ही है। उसे चाहे तो महादेव बोलो, चाहे अल्लाह बोलो, चाहे फादर बोलो, चाहे यहोवा बोलो, चाहे वाहेगुरु बोलो, चाहे औरा माजदा बोलो, या और बाकी भी जितने नाम है वो हुँ, सब नाम ले लो। वो सब एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहा है, एक ही इंडिविजुअल है। उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्मिक बीइंग। ये वही कॉस्मिक बीइंग की बात कर रहा है और उसी की तरफ दे रहा है। मज़े की बात यह है, जब वो अपना मैसेज लोगों तक ला रहा है, वो मैसेज को घुमा देता है। यहाँ पे हुँ, हिंदुओं को एक मैसेज दे रहा है, अब्राहमिक रिलीजन में दूसरा मैसेज दे रहा है। वहाँ भी तीन ग्रुप को तीन अलग अलग कर दिया, जिसके कारण मुसलमान बोलते हैं हम क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियन बोलते हैं हम यहूदी नहीं है, हालांकि तीनों एक ही जगह से शुरू हुआ है। हुँ। फिर उसने जाके अ, सिख को अलग कर दिया, उसने जाके अपने पारसियों को अलग कर दिया। तो खेल क्या खेल रहा है? शख्स एक ही है, मकसद क्या है उसका? तो ये तो हमने सुना था अंग्रेज हमारे यहाँ आके डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। खेल तो फिर वहां से शुरू हुआ, डिवाइड एंड रूल। किस तरह उसने डिवीजन किया, और सबसे बुनियादी डिवीजन उसने क्या किया? एक ग्रुप को कह दिया कि तुम्हारा बार बार जन्म होगा, और दूसरे ग्रुप को कह दिया तुम्हारा एक ही बार जन्म होगा। अब सच्चा क्या है, बार बार जन्म या एक जन्म? जिसने मान लिया मेरा बार बार जन्म होगा, उसके लिए स्वर्ग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? क्योंकि उनको बताया गया तुम स्वर्ग में भी जाओगे तो 2 पल के बाद वापस ये मृत्यु लोक में आके वापस तुम्हारी दुख भरी कहानी शुरू होगी। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मोक्ष। वॉव! मतलब अब आप इसको थोड़ा-सा लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी अगर आप इसको देखो कि अगर हमें ये पता होता कि हमारा जन्म सिर्फ एक बार ही होगा, दोबारा नहीं होगा, तो हम स्वर्ग के बारे में भी नहीं सोचते। नहीं वो सोचते हैं ना, ये जो जिनको मालूम है कि उनका एक ही जन्म है, दोबारा जन्म नहीं है, वो कहते हैं हमें मोक्ष लेके क्या करना है, हमारा तो एक ही जन्म है। उनको इंटरेस्ट स्वर्ग में है। वेरी इसीलिए डीप। तो सेल्वेशन और लिबरेशन दो अलग शब्द आया। ईस्ट में लिबरेशन चाहिए, वेस्ट वालों को सेल्वेशन चाहिए। ठीक है, मैं इस टॉपिक पे थोड़ा-सा हट के मैं आपके थोड़ी-सी जीवन शैली की बात करना चाहूँगा। कैसा था आपका जीवन? मेरा जीवन, जो इस तरफ चला गया और मुझे लगता है ये जो सारी चीज़ें आप अभी बता रहे हो, ये बहुत साइकोलॉजिकल स इनको मुझे लगता है कि समझने के लिए आपके जीवन शैली का जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा जीवन ऐसा था कि जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे अंदर कोई एम्बिशंस थे नहीं। मैं बस मस्ती में जी रहा था। हुँ, जो थोड़ा सा था उसमें जी रहा था। ज़्यादा की कभी मैंने कल्पना नहीं की, पाने के लिए हाथ पैर नहीं मारे, लेकिन कहीं जीवन मुझे एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप, जिसको हम प्रोग्रेस कहते हैं, वो जीवन ने किया। मैंने ज़्यादा कोई हाथ पैर मारा नहीं। हुँ, तो तथाकथित फाइनेंशियली भी थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, फैमिली लाइफ भी हुआ, स्टूडेंट लाइफ भी कंप्लीट हो गया,
लेकिन हर चीज़ एक मीडियोकर लेवल में चल रहा था। लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा था, जब भी मेरे अंदर कोई चीज़ की ख्वाहिश आता था, इच्छा जागृत होती थी। इच्छा जब आता था, हुँ, तब मैं ये सोचता था चलो ये टटोल करके देख ले कि जिस इंसान के पास ये चीज़ है या ये वो बन चुका है, हुँ, वो कितना खुश है। वाह! और जब मैं उसको बहुत बारीक से देखता था, हुँ, बारीक से देखना पड़ता था, हुँ, क्योंकि ऊपर-ऊपर से तो हर कोई खुश लगता है। लेकिन जब बहुत बारीक से देखता था, तब पाता था कि ये भी उतना ही गया गुज़रा है जितना मैं हूँ। तो इस बात का तो मुझे पता चल गया कि वो जो चीज़ मेरी ख्वाहिश के अंदर आया या इच्छा के अंदर आया, हुँ, वो मुझे खुशी नहीं देगा। और अल्टीमेटली तो मैं खुशी के लिए ये सब सोच रहा था कि मैं भी खुश हो हुँ। जाऊँगा। तो यहाँ से मेरी हर ख्वाहिश गिरना शुरू हो गया। तो रियल हैप्पीनेस क्या है फिर? क्या है? अगर लेट्स एग्ज़ाम्पल मैं आज किसी चीज़ को इच्छा जागृत की मैंने कि मेरे पास ये भी हो जाए, मेरे पास वो भी हो जाए। वो मेरी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस हो गई। करेक्ट मी इफ आई एम वो रॉन्ग। हैप्पीनेस भी नहीं है, वो एक एक्साइटमेंट है जिसको डोपामिन इफेक्ट बोलते हैं या हार्मोनल चेंजेस बोलते हैं। सो हमारे अंदर एक प्राइड आता है, हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ आता है, हमारे अंदर एक मैं हासिल कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल, ये सब चीज़ें आ जाते हैं जो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। ये हैप्पीनेस नहीं है। तो फिर रियल हैप्पीनेस क्या है? रियल हैप्पीनेस जो है वो एक्चुअली हैप्पीनेस लगता ही नहीं है, वो तो इंसान चुपचाप बैठा हुआ है। वॉव! उसका दूसरा नाम कंटेंटमेंट है। इसको थोड़ा-सा एक बार इलैबोरेट करो ना प्लीज़। हैप्पीनेस लोगों को लगता है इट इज समथिंग विच जो एक उछाल है। हुँ, उछाल हैप्पीनेस नहीं है। जैसे हुँ, मेरे घर में एक नया गाड़ी आया हुँ, और मैं बहुत खुश हो गया, हुँ। ठीक है, वो एक उछाल है। उछाल क्यों है? अगले बार पता चला 2 घंटे बाद गाड़ी लेके निकाला तो कहीं पे स्क्रैच हो गया, तो मेरा हैप्पीनेस डाउन। तो ये फैक्ट है। उछाल था। या या तो फिर मानो अचानक कोई गर्लफ्रेंड मिल गया और मेरे पास कोई था नहीं, सो एक उछाल है। क्या उछाल है? आई एम वर्दी टू हैव समवन इन माई लाइफ। हुँ, लेकिन पता चला 2 दिन बाद वो मुझे 2 गाली दे के निकल गया, डाउन। तो एनीथिंग विच इज राइजिंग एंड फॉलिंग, उसको तो आप हैप्पीनेस नहीं बोल सकते। देन हैप्पीनेस हैज टू बी समथिंग विच हैज सम रियल एग्जिस्टेंस। ये तो अभी है, अभी नहीं है। बट ऐसा पॉसिबल है कि हैप्पीनेस की आ, एक ड्यूरेशन होती है कि जब वो चीज होता है हैप्पीनेस, तब वो हैप्पीनेस नहीं लगता है। और तब ये वो किस इंसान, सिचुएशन में होता है? और जो इंसान खुश है उसे पता भी नहीं होता है कि मैं खुश हूँ। वॉव! हुँ, जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप खुश हो, वो गुब्बारा फूट जाएगा। मॉडर्न लव आजकल जो चल रहा है ना, आप यूथ की बात कर यूथ रहे की बात है। हैं? ओके। नहीं, वहाँ पे कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। वहाँ पे बहुत इनसिक्योरिटी है, वहाँ पे फीलिंग है आई एम नॉट गुड एनफ, वहाँ पे फीलिंग है दैट आई एम नॉट कैपेबल एनफ, वहाँ पे फीलिंग है आई डोंट हैव एनफ। तो ये सब फंडामेंटल कुछ हमारे प्रोग्रामिंग्स हैं, वो प्रोग्रामिंग का इफेक्ट है वो। तो कोई ओके। मुझे अटेंशन दे रहा है तो आई स्टार्ट फीलिंग गुड, कोई मुझे स्पेशल फील करा रहा है तो आई स्टार्ट फीलिंग गुड। ट्रू में अगर कोई चीज़ लव है, दैट इज़ नॉट रियली अबाउट सामने वाला मुझे क्या दे रहा है, मैं उसको क्या दे रहा हूँ, देन दैट इज़ लव। मुझे नहीं पता मैं कितना सही सवाल है या कितना गलत है, बट जो मेरे थॉट में आ रहा है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज़ आई थिंक यू आर द लाइक राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। हम कहते हैं कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं। अब जब भगवान पे हम विश्वास करते हैं, उसके 2 सिनेरियो होते हैं कि आप खुद से सच में कर रहे हो भगवान पे विश्वास, बिलीव कर रहे हो या सोसाइटी के प्रेशर से आप चीज़ें कर रहे हो। कैसे? अभी जैसे महाकुंभ लगा, एक को देख के, दूसरे को देख के, तीसरे को देख के, वहाँ पे जनता इतनी पहुँच गई कि कितने लोग मरे कुछ अंदाज़ा नहीं है। ऐसे बहुत सारे तीर्थ धाम हैं। तो ये सोसाइटल प्रेशर भी है आज के ह्यूमन बीइंग पे टू भगवान पे कि विश्वास करना ही करना है? इसमें आपका क्या ओपिनियन आपको लगता है कि हम सोसाइटल प्रेशर की वजह से बिलीव और फेथ की तरफ जा रहे हैं या खुद की तरफ से तो हम थोड़ा-सा ही कर पा रहे हैं या थोड़ा भी नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें दो दो पार्ट है। पहला पार्ट है डूबते को तिनके का सहारा,
उसके पास भगवान के सिवा और कुछ है नहीं। ठीक है, भले वो तिनका है। तिनका क्यों है? पहली बात तो ये है कि उसे भी मालूम है भगवान कुछ दे नहीं रहा है। कि कैसे मालूम है? क्योंकि हर कोई तो जा रहा है मंदिर में, लेकिन फिर हर किसी को मिल क्यों नहीं रहा है? तो वो एक प्रूफ है कि भगवान दे नहीं रहा है। और भगवान सही में अगर सब कुछ देते होते तो आज यहाँ पे कोई दुखी होता ही नहीं। ये खुशहाली का जगह होता जिसको हम पृथ्वी लोक बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इतना दर्द और दुख क्यों है? क्योंकि भगवान दे नहीं रहा है। तो ये एक पार्ट है। और दूसरा एक पार्ट है जिसको हम फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग। तो मैं रह ना जाऊं। तो बाजू वाला घर से कोई गया है डुबकी लगाने, मुझे भी जाना है डुबकी लगाने। नहीं तो कहीं सही में डुबकी लगा के उसके पाप धुल गए और मेरे रह गए, तो आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट। तो वो भी दौड़ रहा है और पता चला कि किस वक्त पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई। बट आप मानते हो डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं? मुझे कोई चीज मानने की जरूरत कहाँ है जब मैं सब कुछ जानता हूँ। तो वो हमें भी बताइए ना प्लीज। हाँ? देखिए, मानना और जानने में अंतर क्या है? हम्म लोग भगवान को मानते हैं, जानते नहीं है। जानते नहीं है। मैं भगवान को जानता हूँ, तो मुझे मानने की जरूरत क्या है? वाह। तो मैं जानने पे जरूर आऊंगा, लेकिन डुबकी वाला बताओ मेरे को पहले। आप तो जानते हो, देखो। डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं या नहीं धुलते, ये बताओ आज आप। कुछ नहीं होता है। फिर हम ये एक लूप में जी रहे हैं एक भ्रम में जी रहे हैं। क्या? हाँ। ये पूरा भ्रम भगवान का क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने ही किताबों में लिख दिया कि अगर तुम फलाना दिन जाके डुबकी लगाओगे, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारा आखिरी जन्म आ जाएगा। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि अगर हम मेरे पाप धुल गए और अगर ये मेरा आखिरी जन्म हो जाएगा, तो इससे भगवान को बहुत क्षति पहुंचेगा। क्षति मतलब अंग्रेजी, क्षति मीन्स देयर लॉट ऑफ लॉस। लॉस। हम्म So it will not be advantageous for the so-called deity. हम्म तो भगवान अपने पाँव में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा लोगों का पाप धो के और लोगों का मोक्ष देके। तो फिर भगवान ने ये महाकुंभ क्यों बनाया? ये भगवान ने नहीं बनाया, हमने बनाया ये। नहीं, भगवान नहीं बनाया। तो एक्चुअल में महाकुंभ का मीनिंग क्या है? ये नहीं था कि वहां पे जाके आपको स्नान करना है? नहीं, वो चाहते हैं तुम जाके स्नान करो, क्योंकि मैंने कहा ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो ये एक एक बीच बीच में वो एक एक तिनका देते हैं। ओके, बढ़िया। एक बार रीटेक कर लो। ये अभी अभी है ना? फिर रुक जाओ। ठीक है। जैसे अभी पिछले 3 या 4 साल से लोग बाग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल अंधे हो रखे हैं। दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बस सब ये बोल रहे मैं स्पिरिचुअल हो गया, मैं स्पिरिचुअल हो गया। बट एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब है, या वो सिर्फ एक पायदान है आपका भगवान के करीब ले जाने का? देखिए, दो शब्द है, एक का नाम है रिलीजियन और दूसरा का नाम है स्पिरिचुअल। ठीक है, रिलीजियन ये खेल का जो शुरुआत है वो पहले मैं आपको बता रहा हूँ। जब भगवान को पता चला कि परमात्मा अब लोगों के पास आएंगे, तो उनके अंदर ये सोच आया कि मुझे लोगों को रोकना है परमात्मा के पास जाने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी परमात्मा के पास जाए। तो रोकने के लिए उन्होंने 3 स्ट्रक्चर बनाए। सबसे पहला स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा डाल दी है, यानी एम्बिशंस, यानी वांटिंग, यानी डिजायर्स। इसको हम कहते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो पहला उसने इंसान को मटेरियलिस्टिक बनाया। ठीक है, दूसरा उन्होंने डाला, क्योंकि परमात्मा जब आएंगे 2 शब्द इस्तेमाल करेंगे, गॉड और परमात्मा। तो उन्होंने लोगों को पहले से ही गॉड और परमात्मा दे दिए और उन्होंने कहा तुम्हारा गॉड या तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे मंदिर में होगा, मस्जिद में होगा, गुरुद्वारे में होगा, चर्च में होगा और जितने भी ये पूजा के जगह है वहाँ पे होगा। अब जब परमात्मा आएंगे और परमात्मा बोलेंगे कि ये वाले जो गॉड है तुम्हारे वो मैं नहीं हूँ, तो इंसान परमात्मा को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे आपका तो कोई मंदिर है ही नहीं। और परमात्मा शब्द और गॉड शब्द दोनों हमने सुना है,
और दोनों का मंदिर है, हम्म। तो फिर तो वो परमात्मा को स्वीकार नहीं करेंगे। ये था उनका दूसरा स्ट्रक्चर। और तीसरा स्ट्रक्चर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो भगवान है वो तुम्हारे अंदर है। इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। ओके। तो जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनका भगवान उनके अंदर है, जो रिलीजियस लोग हैं उनका भगवान उनके बाहर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में है। वाओ। अब फैंटास्टिक। परमात्मा जब हाँ। स्पिरिचुअल लोगों के पास आएंगे हम्म। तब वो लोग बोलेंगे देखिए आप बाहर हैं और मेरा भगवान मेरे अंदर है, इसीलिए मेरे बाहर मैं किसी को स्वीकार नहीं करूंगा। इस तरह कोई भी लोग परमात्मा के पास नहीं जाएंगे, कोई भी लोग परमात्मा की बातें स्वीकार नहीं करेंगे। बट इतने हिस्टोरिकल जो पुराने टेम्पल्स हैं, फिर उनकी वैल्यू भी खत्म नहीं हो जाएगी? इतने हिस्टोरिकल पुराने टेम्पल्स तो सब भगवान के ही है, तो बट एटलीस्ट वहां तो जा ही सकते हैं ना? एक। लेकिन परमात्मा तो वहां जाएंगे नहीं ना। ओ। बट अभी जैसे महादेव की हम बात कर रहे थे, महादेव का कैलाश पर्वत पे आज भी है, आज तक वहां पे कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया। महादेव कैलाश पर्वत नहीं है, कैलाश पर्वत शिव है। हाँ। शिव और महादेव बिल्कुल अलग कर दिया आपने। यह बाप बेटे हैं। मैं क्या पूछूं आपसे, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये कैसे? अभी तक तो मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए, तो महादेव, शिव, भोलेनाथ, ये सब एक चीज, एक ही वो थे। 10,000 साल पहले भगवान ने अपने बेटे शिव को बोला, भगवान यानी महादेव, महादेव ने अपने बेटे शिव को बोला नीचे जाओ लोगों के बीच और उनको तुम ज्ञान दो धर्म का और आध्यात्म का। तो फिर उस वक्त शिव नीचे उतरे थे 11वें डायमेंशन से, और ये थर्ड डायमेंशन है। ये कैलाश पर्वत थर्ड डायमेंशन में है, लेकिन कैलाश पर्वत के वहाँ पे एक स्टारगेट है। स्टारगेट होने के कारण हायर डायमेंशन से ये लोग, क्योंकि आपको एक टारगेट चाहिए डायमेंशनल ट्रैवल करने के लिए, आप कहीं से भी डायमेंशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये टारगेट के अंदर से शिव और उनके साथ बहुत सारे दूसरे बीइंग्स उतरे थे। और पहली बार जब शिव उतरे तब उसने अपने सब बीइंग्स को कहा, उनके साथ जो उतरे, तुम सब मनुष्य योनि में जन्म लो किसी के माँ के पेट से, लेकिन मैं स्वयं अपनी शरीर की रचना करूंगा मनुष्य योनि के अंदर, और इसीलिए उनका नाम, उनको हम स्वयंभू बोलते हैं। उन्होंने स्वयं की पहली शरीर की रचना उन्होंने खुद किया। तो ये शिव है और वो महादेव है उनका पिता। वाओ, इंटरेस्टिंग। और महादेव का पिता परमात्मा। और परमात्मा का क्या मैसेज है फिर हम मनुष्यों के लिए? परमात्मा कहता है मेरा मैसेज तो तुम वैसे भी कुछ सुनोगे नहीं, लेकिन मेरी मैसेज छोड़ो, मेरा सिर्फ चेहरा तुम एक पल के लिए देख लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वो चेहरा क्या है? मेरा चेहरा, खुद का चेहरा? मेरा अपना। आपका अपना? क्योंकि परमात्मा ने कहा कि अब ये चेहरा मेरा चेहरा है, ये शरीर मेरा शरीर है, और इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ मैं ही परमात्मा हूँ। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमने भगवान के दर्शन किए हैं। कुछ लोग बोलते हैं, अब ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ उसका भी बताता हूँ इस पे, लेकिन आपका पहले पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगा। मूर्ति पूजा पे आपका कितना क्या टेक है? जो हम मूर्तियां लगाते हैं घर में, ठीक है, क्योंकि जब आप टेम्पल को बता सकते हो तो मूर्ति पूजा को भी बता नहीं, सकते हो। टेम्पल तो क्या वही वही टेम्पल आपके घर में आ गया, दोनों में तो तो अंतर है कि नहीं। मूर्ति पूजा पे बिलीव है आपका? अगेन आप बिलीव वर्ड की इस्तेमाल करते हो, मुझे बिलीव की कहाँ ज़रूरत है। बिलीव उसको चाहिए जो जानता नहीं है। हाँ, ये बात है। मैं अंधा थोड़ी हूँ, अंधों को ज़रूरत है बिलीव की। मैंने ये एक जगह पे पढ़ा था कि जितनी भी हम मूर्ति पूजा करते हैं, ये ईश्वर के कैरेक्टर्स हैं, जो एक एक एनर्जी है जिसको जिसको कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी बोलते हैं, उसके कैरेक्टर्स हैं। देखिए हर चीज़ की एक एंकर पॉइंट होता है, हम्म। ठीक है, और ये एंकर पॉइंट, मूर्ति एक एंकर पॉइंट है। अच्छा, बहुत सारे सृष्टि के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए गए हैं, बहुत सारे क्वालिटीज़ बनाए गए हैं। अलग अलग मूर्तियों के ज़रिए आप अलग अलग क्वालिटीज़ को एंकरिंग कर रहे हो।
एंकरिंग का मतलब होता है आप डायरेक्ट उन तक पहुंच नहीं पाते हो, तो आप बीच में एक साधन बनाते हो जिसके ज़रिए आप उस तक पहुंचते हो। जैसे कि मैं परमात्मा के लिए एंकर पॉइंट हूँ, आप डायरेक्ट कभी परमात्मा तक पहुंच नहीं पाओगे। यानी भगवान को भी अगर परमात्मा तक पहुंचना है, भगवान मेरे पास आके बैठते हैं कि मुझे परमात्मा से बात करना है, उनको बोलो मेरे से बात करे। ज़्यादातर टाइम तो परमात्मा ना बोल देते हैं, हम्म। लेकिन कभी कभी परमात्मा बोलते हैं ठीक है कनेक्ट कर दो, तो मैं उनको कनेक्ट करके साइड में हो जाता हूँ, तो वो दोनों बात करते हैं। तो परमात्मा तक जाने के लिए भी आपका ये एंकर पॉइंट है, और ये एंकर पॉइंट ऐसा फ्लैश एंड ब्लड में नहीं बोल रहा हूँ। हमारा जो स्वरूप है भगवती और परमात्मा का, वो स्वरूप एंकर पॉइंट है। ओके। तभी ये बुक आपने लिखी जब इतनी ये सारी चीजें समझी? ये किताब तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें आपकी लोगों को पल्ले नहीं पड़ेंगी। कुछ बातें नहीं, लगभग कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा हाँ, है। नहीं पड़ेंगी, बिकॉज ये बिल्कुल डिफरेंट है। लोग, अच्छा, इसमें इसमें मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहूंगा। हम पता क्या सुनते हैं, हम ये सुनते हैं जैसे अभी बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है, ठीक है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, स्पिरिचुअलिटी, ये मेडिटेशंस, बट ये जो एक्सपीरियंस आपको हुए हैं रियल लाइफ में, ये नहीं पता लोगों को। तो जो आपने 3 स्ट्रैटेजीज बताई थी ना, जो स्ट्रक्चर्स बताए थे, हम उस लूप में हैं अभी। कैसे कैसे इन चैलेंजेस से निकलें, कैसे ओवरकम करें, कैसे परमात्मा की तरफ जाएं? बिकॉज परमात्मा तो मिलना ही नहीं चाहते। वो डायरेक्ट मिल नहीं पाओगे आप उनको, क्योंकि 5 इंद्रियों के अंदर वो है नहीं। भगवान को तो आपने 5 इंद्रियों के अंदर बांध दिया क्योंकि उनकी मर्जी थी कि आप उनको बांधो 5 इंद्रियों के अंदर। हम्म। परमात्मा की वो मर्जी है नहीं। परमात्मा का एक ही मर्जी है, मेरा संदेश वाहक ही मैं हूँ। मेरा पहला परिचय मैं लोगों को कहता हूँ, मैं एक बहुत ही साधारण मानव हूँ। साधारण इसलिए क्योंकि मैं एनलाइटन नहीं हूँ। तो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई संत नहीं हूँ, कोई महात्मा नहीं हूँ, कोई आचार्य नहीं हूँ। मेरे पास इतनी जो पूरा ज्ञान का भंडार है, जो पंडित पुरोहित और आचार्य लेके बैठते हैं, वो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो फिर मैं क्या हूँ? अच्छा, मेरे पास कोई करिश्मा करने की ताकत नहीं है, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मेरे पास कोई साइकिक पावर्स नहीं है, तो सिद्धि का ही अंग्रेजी हुआ बेसिकली, वो नहीं है। तो और मेरे अंदर नकारात्मकता है और मेरे अंदर पूरा डर भरा हुआ है। तो आम इंसान जैसा ही हुआ मैं, कोई अंतर नहीं है आप मेरे में और जो भी रोड में इतने सारे लोग घूम रहे हैं। तो ये मेरा एक परिचय है। दूसरा परिचय, जिस दिन परमात्मा ने चुना, मैं उनका जब काम कर रहा था, काम करते करते उनके पास से मुझे बहुत सारे चीज़ें जानने को मिला, क्योंकि ये काम मेरा 2015 से लेके 2023 तक चला। तो इतने सारे सालों के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताए, और बताने से भी ज़्यादा क्या था, उन्होंने मुझे एक सिद्धि दिया था, और वो सिद्धि ये था कि जब वो बोले मैं किसी के साथ भी जुड़ सकता हूँ, उससे बातें कर सकता हूँ और उनसे सवाल करके कुछ आंसर्स ले सकता हूँ, और वो लोग मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। उनको अपना परिचय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं एक गुरु से कनेक्ट हुआ और गुरु ने बोल दिया मैं ही भगवान हूँ, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उन चीज़ों को जानने का मेरे पास कैपेसिटी है। ये सिद्धि है, लेकिन इसको सिद्धि नहीं बोलता हूँ मैं, इसको परमात्मा की कृपा बोलता हूँ। इस कृपा के दायरे के अंदर मैं सब चीज़ों को जान पाया, समझ पाया, और देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया, एहसास नहीं कर पाया। ये 3 चीज़ नो है। जान पाया, इसको अंग्रेजी में मैं कहता हूँ कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब है कि मैं जानता हूँ, लेकिन कैसे जानता हूँ मुझे नहीं मालूम। सो आई कैन कॉग्नाइज। कलयुगी दुनिया में क्या ऐसा भयभीत करता है आपको? हर चीज़ A to Z। बताइए प्लीज। ये पॉडकास्ट करने के बाद जब बाहर निकलता हूँ तो डर आ जाता है, लोग क्या करेंगे इसको लेके। क्यों डर क्यों आ जाता है? आप तो क्योंकि गॉड हो ना। लेकिन गॉड तो मैं सिर्फ तब हूँ जब वो चाहता है। मैंने कहा ना, मैं एक इंसान भी हूँ। हम्म।
कभी कोई ऐसा बोला है, कुछ लोगों ने ऐसा कुछ कमेंट किया है अब कि मेरे मुंह के ऊपर तो नहीं किया, लेकिन आते तो है ना मीडिया के थ्रू। क्या 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 आई है वो सिचुएशन? तो आप जाके देख लेना। चलो मुझे कलयुग की दुनिया का सच बताओ, क्या है कलयुग की दुनिया का सच जिसको हम नहीं जान पा रहे हैं? कलयुग की दुनिया का सच ये है कि यहाँ परमात्मा का आने का टाइम था हम्म। और उनको मालूम था, और इसीलिए वो नकारात्मकता को उन्होंने एकदम एक्सट्रीम तक वो लेके गए। क्योंकि जब इंसान बेबस होगा, लाचार होगा, तब वो कभी परमात्मा परमात्मा के पास नहीं जा पाएगा। और कलयुग की दुनिया में क्या हम परमात्मा से मिल सकते हैं? मैं आपके बीच में हूँ, लेकिन मुझे कोई मिलना चाहता नहीं है। अभी जैसे आपने 5 इंद्रियों की बात करी, अभी एक सर आए थे, उनका मैंने पॉडकास्ट भी किया था। वहाँ से मेरे को पता लगा हाई पावर का, कि आपकी एक हाई पावर ब सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस में एक्टिव होती है, जो परमात्मा से कनेक्ट कराती है। उनकी पाँचों इंद्रियाँ जा चुकी थी। वहाँ से ये मेरे को प्रूफ हो गया कि जो पाँचों इंद्रियों की बात होती है, बड़ी ही गलत है, कि हमने भगवान को बाँध के रखा है इन 5 इंद्रियों में, बिना उनकी परमिशन के। तो जो हायर पावर, हायर विजुअलाइज़ेशन की जो बातें आती हैं, वो कब आती है? कैसे आती है? अब ये जो आप बातें कर रहे हो हायर पावर और ये सब, ये दरअसल सब बेकार बातें हैं। कहीं कोई हायर पावर है नहीं। हुँ, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि कहीं कोई हायर पावर नहीं है? इसके लिए आपको पहले समझने की ज़रूरत होगा कि इंसान है क्या। जैसे कि मान लो अ, जब सुकरात या सोक्रेटिस कहता था नो दाई सेल्फ, तो वो कौन से सेल्फ की बात कर रहा था? लोग कहते हैं वो हायर सेल्फ की बात कर रहा था। या जब रमना महर्षि बोलते हैं हु एम आई, उसको ढूंढो, ये आई कौन है, हुँ, तो वो कौन से आई की बात कर रहा था? इतना तो लोगों को मालूम था कि दरअसल वो इस आई की तो बात नहीं कर रहे जो अपने आप को प्रदीप के नाम से जानता है। तो रमना का आई कौन क्या था, या सुकरात का सेल्फ क्या था? अब आते हैं हम परमात्मा एक इंसान के बारे में क्या बोलता है। क्योंकि परमात्मा से ज्यादा इंसान को कोई नहीं जानता है कि इंसान क्या है। हुँ, और परमात्मा कहते हैं कि तुम सिर्फ 5 ही चीज हो। पहला तुम्हारा शारीरिक शरीर, ठीक है। दूसरा तुम्हारा मन, तो बॉडी हो गया, माइंड हो गया। और तीसरा तुम्हारा पर्सनालिटी, यानी चरित्र या व्यक्तित्व। ये 3 चीज है तो जो तुम्हें दिखेगा किसी भी इंसान का, या अपना बॉडी, माइंड, पर्सनालिटी, हुँ, शरीर, मन और व्यक्तित्व। बोले इसके अलावा 2 चीज तुम और हो जो दिखता नहीं है। पहला जो चीज है वो है आ, तुम एक ऊर्जा शरीर हो, और ये ऊर्जा शरीर मैंने तुम्हें दिया है। मैंने मतलब परमात्मा ने। सो परमात्मा ने ये ऊर्जा शरीर मानव को दिया है, और एक ऊर्जा शरीर भगवान ने दिया है जिसको हम कहते हैं ईश्वर। ओके। तो हम 5 चीज का समावेश है: शरीर, मन, व्यक्तित्व, ईश्वर और ऊर्जा शरीर। छठा कुछ है ही नहीं कहीं। अब आप बोलोगे मन के अंदर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, हायर माइंड, लोअर माइंड। आप जितना चाहो बाइफर्केशन कर लो, हुँ, अल्टीमेटली तो सब एक ही है। ये आप जो बाइफर्केशन करते हो ये सिर्फ अपनी समझ के लिए करते हो कि आप इस चीज को जो टोटलिटी है कॉल्ड माइंड, उसको समझने के लिए आप उसके कंपार्टमेंट बनाते हो, और एक एक कंपार्टमेंट की आप स्टडी करते हो। हुँ, और आपको लगता है कि एक्चुअली ये कंपार्टमेंट है। अस्तित्वगत या कहीं कोई कंपार्टमेंट नहीं है। अस्तित्वगत कहीं कोई कॉन्शियस माइंड खत्म होके सबकॉन्शियस माइंड शुरू नहीं होता है, और सबकॉन्शियस माइंड खत्म होके अनकॉन्शियस माइंड शुरू नहीं होता है, और ये तीनों खत्म होके कहीं पे हायर माइंड शुरू नहीं होता है। बट ये हुँ, हमारे वोकैबुलरी के अंदर है, क्योंकि इसके बगैर हमारे लिए इस चीज को समझना मुश्किल है। तो जैसे कि हम एक मैप बनाते हैं, मैप के ज़रिए हम एरिया को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे पता चलता है कि रोहिणी किधर है, गुरुग्राम किधर है, और फरीदाबाद किधर है, और नोएडा किधर है। ये एक मैप है। तो मैप से एक छवि आता है,
और उस छवि के ज़रिए हम हमारा पूरा ट्रैवल का प्लानिंग कर सकते हैं। उसी तरह ये चीज़ जिसको हम कहते हैं कंपार्टमेंट्स ऑफ द माइंड, उसके ज़रिए हम माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ये हुआ पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ हुआ, ईश्वर को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप बाकी सब चीज़ें नहीं सही में जान नहीं सकते। जान पाएंगे। हम्म। अब ईश्वर को जानने के पहले हमें जानना ज़रूरी है आत्मा क्या है। आत्मा और ईश्वर अलग है लेकिन ज़्यादातर जगह मैंने देखा है दोनों को एक कर दिया है। क्यों एक कर दिया है? उसका रीज़न ये है कि जब हमारे उपनिषद को हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पाते हैं दो शब्द, ब्राह्मण और आत्मन। हम्म। और ब्राह्मण को इन्होंने कहा अल्टीमेट, यानी इसके ऊपर कुछ नहीं है। और आत्मन को हमने क्या कहा कि ब्राह्मण जब कोई जीव के अंदर जाता है और वो जीव सजीव हो उठता है तो वो अंश है आत्मन। ओके। जैसे कि मान लीजिए मेरा आत्मन अगर मेरे शरीर से निकल जाएगा तो मेरा मृत्यु घटित होगा, और जब मेरा जन्म हुआ था तो वो आत्मन मेरे जीव शरीर के अंदर आके उसने मुझे सजीव कर दिया, और निकल जाएगा तो ये शरीर निर्जीव हो जाएगा। ओके। तो ये है स्पिरिट, आत्मन, ईश्वर, पर्यायवाची शब्द। हम्म। लेकिन आत्मा अलग। आत्मा क्या है फिर? आत्मा है परमात्मा का संतान। आत्मन है ब्राह्मण का एक अंश। और इस चीज को मैं कहता हूं कि आप ये समझ लो कि एक मेटाफोर दे रहा हूं, एक सागर है, सागर से उठती हुई लहर है। अब ये लहर, ये आत्मन हुआ। सागर क्या है? ब्राह्मण। लेकिन लहर फिर भी ब्राह्मण के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये आत्मन फिर भी ब्राह्मण ही है, हम्म। क्योंकि लहर तो फिर भी सागर ही है। वाह। लेकिन आपका आत्मन और मेरा आत्मन अलग है, क्योंकि ये दो अलग लहर है। इन द एंड सागर ही है परमात्मा एक ही है। ना, परमात्मा अभी आया नहीं। हम्म। ये कन्वर्सेशन में परमात्मा है ही नहीं कहीं। ओके। हम भगवान की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, सॉरी। हमारी टर्म में भगवान भगवान और परमात्मा एक ही है। हाँ। ठीक है। तो दरअसल जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं वो भगवान का मन है। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ओह। सो मैट्रिक्स का एक अंश स्पिरिट, ब्राह्मण का एक अंश आत्मन या ईश्वर, और ब्राह्मण भगवान का मन। तो ये फर्स्ट एक क्लैरिटी मैप में या कोई भी स्ट्रक्चर में इन हमारे दिमाग के अंदर अगर बैठ जाए तो हमारे बाकी चीज़ें को समझने में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगा। और यहाँ पे कहीं भी हम आत्मा की बात नहीं की है, ठीक है? हम्म। ब्राह्मण, आत्मन, जीव। ओके। मृत्यु ही हमारी लास्ट डेस्टिनी है? इस शरीर मन के लिए, वरना नहीं। ओके। यानी ये जो बॉडी माइंड कैरेक्टर है जिसका नाम प्रदीप है, उसका लास्ट दी एंड मृत्यु है। कैरेक्टर का डी एंड मृत्यु है। तो आपको पता है कि आफ्टर डेथ क्या होगा? हाँ, मालूम है। क्या होगा? आ, पहले जो होता था वो अलग था, हम्म। और अब जो होगा वो अलग है। अब पहले वाला बोलूं या अब वाला बोलूं? दोनों चाहिए मेरे को। हाँ, हाँ, दोनों। ओके, पहले वाला ऐसा था कि जब कोई इंसान मर जाता है तब परमात्मा ने जो हमारे अंदर ऊर्जा शरीर दिया है वो दरअसल 11 ऊर्जा शरीर का समावेश है। हम्म। ये 11 ऊर्जा शरीर का जो सबसे नीचे का या सबसे स्थूल जो शरीर है उसको हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। ओके। ये एस्ट्रल बॉडी हमारे मरने के बाद इसको जाना होता है पितृलोक में, यानी एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में। ज़्यादातर जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं? या तो उनका मोह के लिए नहीं जाते। हम्म। अब मोह
इंसानों के लिए भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, पैसे के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, लैंड के लिए हो सकता है। मोह या द्वेष, उसके लिए नहीं जाते। क्यों द्वेष है? क्योंकि किसी ने उनका मर्डर किया, किसी ने उनको दगा दिया और वो उसका रिवेंज नहीं ले पाए, या किसी ने इतना इंसल्ट किया कि अभी भी वो बहुत गुस्से में है और उनको कुछ सबक सिखाना चाहते हैं। ये दूसरा कारण है द्वेष। तीसरा कारण है वांटिंग। वांटिंग का मतलब है कि उनकी अभी भी इतनी ख्वाहिश पड़ी हुई है, तो वो ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भटक रहे हैं, वो वापस नहीं जाना चाहते हैं ओके। पितृलोक में। ये तीसरा उनको बांध के रखता है। चौथा है उनके एडिक्शंस। एडिक्शंस क्या है? छोटा में छोटा एडिक्शन होता है खाना, दूसरे के शरीर में आके वो खाना खाते हैं। या एडिक्शन हो सकता है स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स या कुछ भी हो, इंक्लूडिंग सेक्स। दूसरे के शरीर में आके वो सब कुछ करते हैं। सो ये एक और चीज है जो उस एस्ट्रल बॉडी को पकड़ के रखता है। तो इन सब चीजों के कारण इनको हम कहते हैं भूत। भूत मतलब अटक गया, वो एस्ट्रल शरीर जो अटक गया। अंग्रेजी में आप एंटिटी कह सकते हो। ओके। ठीक है। और अगर चला जाता है तो हम कहते हैं उसका सद्गति हो गया। अब उनके जाने के लिए एक दरवाजा खुलता है। वो दरवाजा दरअसल 10 से 15 दिन का ही खुला रहता है। तो हम पूरा कोशिश करते हैं कि उनको बोले जाओ जाओ जाओ। उस हिसाब से हमारे सब रिचुअल्स तैयार होते हैं टू लेट देम नो कि अब जाओ, यहाँ पड़े मत रहो। अगर मैं आज आपको बोलूं कि सर ये यूथ है और आज इस यूथ को एक मैसेज डिलीवर करना हो आपको, तो वो क्या मैसेज करोगे? मैं इतना ही बोलूँगा, एंजॉय योर लाइफ। देखा, सर कहते हैं खत्म, मुझे तो बोलना ही नहीं है ज्यादा। मैं उनको कोई क्या कहते हैं मोरालिस्टिक कुछ दूंगा नहीं। मैं उनको कोई संस्कार के चीजें दूंगा नहीं। क्यों दूंगा, क्यों नहीं, मैं ये भी आपको बताऊं। क्योंकि जिस भगवान को इंसान पूजा करता है उससे ज्यादा गिरा हुआ और उससे ज्यादा बेकार और उससे ज्यादा नेगेटिव कोई नहीं है। बहुत बड़ी बात और बोल रहे हैं। अगर भगवान ऐसे हैं, और ये तो मैं जान के बोल रहा हूं, हाँ। और अगर ये मैं जान के बोल रहा हूं तो फिर तुम्हें इतना बहुत कुछ अच्छे होने की जरूरत क्या है? हाँ, इतना मैं कहता हूं, दूसरों को तकलीफ मत दो, दूसरों को दुख मत दो, दूसरों को दर्द मत दो। एंजॉय करने के लिए इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों को कंट्रोल मत करो। कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, उसके साथ खेलो, उसके साथ हंसो। लाइफ बहुत सीरियस मत करो। वैसे भी 2 दिन में हर कोई मर रहा है। कोई 2 साल में मरेगा, कोई 20 साल में मरेगा, तो कोई 80 साल में मरेगा। ये 80 साल भी बहुत नहीं होते। जो लोग 80 के हो गए उनको पूछो, वो बोलेंगे पलक झपकते हम 80 के हो गए, हमें पता भी नहीं चला कब हम 80 के हो गए। तो इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल पूछो कि ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? ओके, मान लीजिए कि ये वाला जो किताब है जिसको हम कहते हैं मैसेज फ्रॉम गॉड, परमात्मा कहते हैं इस किताब को पढ़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने इसके अंदर बहुत कुछ लिखा है जो तुम्हारे हर धर्म ग्रंथ से अलग है, फिर भी ये तुम्हें कुछ देगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ होगा, या तो पढ़ के तुम बोलोगे हाँ मैं इससे सहमत हूँ, या पढ़ के बोलोगे मैं इससे नहीं मानता। दोनों में तुम्हारा कल्याण नहीं है। उसके बदले एक काम करो कि यहाँ पे जो स्वरूप दिया गया है, इस स्वरूप के साथ तुम बात करो। क्या तुम्हारा दुख, दर्द, परेशानी, बेचैनी, तनाव, जो भी डर, ये सब जो तुम्हारे चीजें हैं, इनसे मांगो मत कुछ, क्योंकि परमात्मा तुम्हें कुछ नहीं देंगे। क्योंकि मैंने कहा था कि परमात्मा उन लोगों के पास जब जाते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं, परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं, तो वो लोग परमात्मा से पीछे हट जाते हैं। तो अभी भी परमात्मा बोल रहे तुम्हारी जो चाहत है वो मुझे मत बताओ, मैं वो नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? वो चाहत का देना या ना देना
तुम्हारी अपनी स्टोरी लाइन तय करता है, और स्टोरी लाइन तुम्हारी आत्मा ने पहले लिख दिया है, और वो स्टोरी लाइन लिखा गया है भगवान की मर्जी के अधीन। और भगवान मेरा बेटा है, तुम्हारे लिए मैं मेरे बेटे को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। वाह। तो इसीलिए मुझसे वो मत चाहना जो तुम्हारे स्टोरी लाइन के विपरीत जाता है। तुम्हारे स्टोरी लाइन में होगा तो कल आ जाएगा, नहीं होगा तो परसों भी नहीं आएगा। तो वो तो तुम्हारी अपनी मुकद्दर है। मगर ये चीज़ें तुम बोल के देखो 1 महीने तक कि क्या तुम्हें कुछ फ़र्क महसूस होता है। फ़र्क में क्या, तुम थोड़े रिलैक्स्ड होते हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा-सा चैन आता है, तुम्हारे थोड़ा शांति आता है, तुम्हारी जो इच्छाएँ हैं थोड़ा कम हो जाता है, तुम कम हाथ-पैर मारते हो, तुम कम बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करते हो, तुम अपने चीज़ों में से अपनी पेन में से जल्दी बाहर आ पाते हो। यही चीज़ें मैं तुम्हें देने वाला हूँ, और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगा। और फिर कहते हैं कि ये किताब भी क्यों खरीदो? हुँ, इसकी भी तो एक कीमत है। उससे अच्छा एक चीज़ और है, और वो क्या चीज़ है? तो वो कहते हैं कि ये मेरा एक हीलिंग कार्ड है, हुँ, और इस हीलिंग कार्ड को तुम डाउनलोड कर लो। हमारा जो वेबसाइट है, हुँ, जिसको हम कहते हैं alakgod.com, हुँ। यानी ALAKHGOD.com, और उस वेबसाइट से डाउनलोड करके इस स्वरूप के साथ वही बातें करो जो मैंने किताब में कहा, और 1 महीने के बाद देख लो कि तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। मान लो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है तो ड्रॉप कर दो। अगर फ़र्क पड़ता है, अब तुम्हें चुनना पड़ेगा, भगवान या परमात्मा। परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें क्या छोड़ना पड़ेगा? तुम्हारा पूजा और तुम्हारा अध्यात्म छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ये तुम्हें छोड़ना नहीं है, तो परमात्मा को छोड़ दो। बहुत सिंपल। मेरे सवाल खत्म हो गए सर। बट सच्ची बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके। ये मेरे लिए बड़ा एक यूनिक चीज़ थी जो अभी आपसे मैंने डिस्कस करी, और आपने भली भांति हर चीज़ को एक लॉजिकली आंसर दिया, और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता ये किन किन को पचेगी या नहीं पचेगी, बट रियलिटी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच।